आज हम अमीनो एसिड्स के नोमेनक्लेचर और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। अमीनो एसिड जो आप लोग जानते हैं वो ये कि द अमीनो एसिड आर हैविंग द अमीनो ग्रुप दैट इज NH2 और एसिड ग्रुप दैट इज COOH। सभी अमीनो एसिड में एक कहीं ना कहीं इस प्रकार से हाइड्रोजन होता है और जो वेरिएशन होता है वो होता है साइड चेन का, यानी कि 3 हिस्से NH2 COOH ये आपके कॉमन होते हैं सभी अमीनो एसिड में, और जो वेरिएशन आता है वो साइड चेन का आता है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अमीनो एसिड को इस प्रकार से लिखने का तरीका गलत है। अमीनो एसिड को हमेशा या तो इस प्रकार से प्रोटोनेटेड फॉर्म में लिखो या उसको इस ज्यूटेराइन फॉर्म में लिखो, ज्यूटेराइन दैट इज ZWITTRION, या उसको इस तरह से एनायनिक फॉर्म में लिखो। इन तीन में से एक तरीका ही आपको अमीनो एसिड के लिए लिखना चाहिए। इस तरीके से अगर आप अमीनो एसिड लिखते हो तो ये गलत तरीका है। दिस इज प्रोटोनेटेड, दिस इज डीप्रोटोनेटेड। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 20 अमीनो एसिड आप लोग पढ़ते हो जो कि जेनेटिक कोड से इंट्रोड्यूस होते हैं या जेनेटिक कोड से कोड होते हैं। लेकिन 21वां अमीनो एसिड आजकल जो इंट्रोड्यूस किया गया है या जिसको समझा जाता है वो है आपका सेलेनोसिस्टीन। कुछ तरीके अमीनो एसिड्स को जो हम पूरी प्रोटीन केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जिस तरीके से हम अमीनो एसिड्स को पढ़ते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह की सिंगल लेटर स्पेलिंग्स क्रिएट करेंगे या सिंगल लेटर वर्ड्स क्रिएट करेंगे। यहाँ जो तरीका होगा सिंगल लेटर सिंबल्स क्रिएट करने का, उसमें जो पहला तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ initial letter of the spelling। या इनिशियल लेटर जा रहा है, इसमें आपको प्रेफरेंसेस देनी होंगी। प्रेफरेंस इज गिवन टू मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड। कैसे प्रेफरेंस दोगे, तो याद करने का सिंपल सा तरीका, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसको मैंने बोल दिया गवली, GAVLI। इसी प्रकार से सिस्टीन, सेराइन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, मिथ्योनिन, इसको बोला हमने CSTPM। और हिस्टिडीन इज है तो इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई कि गवली CST का MP है, MP या PM जो भी आप इसको बोलना चाहें। तो GAVLI गवली, इट इज अ ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। CST सिस्टीन, सेराइन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, मिथियोनिन है इज हिस्टिडीन। और ये जो नाम है जो कि कुल मिलाकर आपके बनते हैं लगभग 11, तो 11 नेम्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल लेटर ऑफ द स्पेलिंग। दूसरा तरीका होता है साउंड्स के बेसिस पे कि प्रोनाउंसिएशन में साउंड किसकी आ रही है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की साउंड के बारे में बात करूं तो फिनाइल एलेनिन में फ की आवाज आ रही है, फिनाइल एलेनिन। आर्जिनिन में आर्जिनिन। ग्लूटामिन में अमेरिकन एक्सेंट में बोला जाए तो इट्स ग्लूटामिन। ग्लूटेमेट ई पर स्ट्रेस आ रहा है, एस्पिरिजिन एन पर स्ट्रेस आ रहा है, एस्पार्टिक एसिड में डी जैसी आवाज आ रही है, जबकि स्पेलिंग अगर देखी जाए तो ये होती है एस्पार्टिक एसिड, TIC होता है, पर एक्सेंट में बोला जाएगा तो एस्पार्टिक एसिड, इट्स डी जैसी आवाज आ रही है। और ये बन गया आपका फारूक का एंड, FRQEND, फारूक का एंड। जब आप अगली बात करोगे लाइसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, तो ये नाम बिना किसी नियम के आर्बिट्ररी दिए गए हैं। वैसे अगर लॉजिक से देखा जाए तो लाइसिन की स्पेलिंग LYSIN होती है, टायरोसिन हो गया आपका TYROSIN। इसको याद करने का फंडा है कि टायरोसिन में सेकंड लेटर ऑफ स्पेलिंग दे देते हैं, सेकंड लेटर ऑफ स्पेलिंग। लाइसिन में L आप दे चुके हो, Y आप दे चुके हो, S आप दे चुके हो, I दे दिया आपने, N दे दिया, E दे दिया। L फॉर ल्यूसीन, Y फॉर टायरोसिन नीचे दिया है, S फॉर सेराइन,
I फॉर आइसोल्यूसिन, N फॉर एस्पाराजिन, E फॉर ग्लूटामेट। अगर आपने ये दे दिया है तो अगली जो बात करेंगे वो कहेंगे कि अपने पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इस पूरी स्पेलिंग में कोई भी लेटर आपके पास नहीं बच रहा है। तो HIJKL, L के बाद क्या आता है K। ये एक अजीब सा नियम बना दिया हमने। ट्रिप्टोफैन की जो साइड चेन का स्ट्रक्चर होता है, साइड चेन स्ट्रक्चर इज लाइक W, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जो मैं भी आपसे कुछ देर बाद बात करूंगा। तो ये सारे नाम देते हैं हम अमीनो एसिड्स के। तो दो तरीकों से नाम दिया, तीन तरीकों से नाम दिया। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल लेटर ऑफ द स्पेलिंग, दूसरा कहा हमने उसमें साउंड कैसे आ रही है प्रोनाउंसिएशन के वक्त, और तीसरा KYW को हमने बिना किसी नियम के ये नाम दे दिए हैं। अब पढ़ेंगे हम इनके स्ट्रक्चर्स को याद करने की ट्रिक।